आम जनता को सीकर की शिक्षा नगरी के रूप में सीकर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अगर काम इन लोगों ने किया हो तो मैं राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तीसरी बार भी आप लगा जो सभापति के लिए दावेदारी रहेगी? नहीं, नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, न मैं 2 बार सभापति रहा, न मैं तीसरी बार का कोई दावेदार। मेरी बात सुनो। मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी की कौन सुनेगा? अधिकारी क्यों सुनेंगे? जब सरकार में मंत्रियों की सुनाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कौन सुनेगा? सीकर का भरोसेमंद नाम केजीएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। 300 बेड की अत्याधुनिक सुविधा के साथ यहां मिलती है मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था। अनुभवी डॉक्टरों की टीम, आधुनिक मशीनें और 24x7 इमरजेंसी सेवा। हर मरीज के लिए समर्पित देखभाल, चाहे जनरल सर्जरी हो, मातृत्व सेवा, आईसीयू या स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। केजीएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सीकर। स्वास्थ्य में विश्वास, सेवा में समर्पण। मैं बिल्कुल आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीकर नववर्तमान सभापति जीवन का। इनका अगर मैं तारुफ दूं तो पिछले 10 सालों से सीकर के सभापति हैं, साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं पब्लिक वॉइस में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप सीकर के 10 साल सभापति रहे हैं और पिछले 2 सालों से प्रशासक गद्दी पर बैठा है। कार्यकाल आपका खत्म हो चुका है, नववर्तमान हो आप। जब आप सभापति बने थे तो एक समस्या सीकर की बहुत भयंकर समस्या थी, जल भराव की। जैसे नवलगढ़ रोड है, अपने बजाज रोड है, नवलगढ़ रोड पे एक बार हादसा भी हुआ था, उसके बाद प्रशासन और सब हरकत में आए, उसके बाद समाधान के लिए भी कहा गया था। क्या उसका समाधान हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं 10 साल सभापति रहा, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। मेरे शहर की जनता जो मुझे बड़े लाड और प्यार से और मुझे सभापति बनाया, और मैं ये मानता हूँ कि मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मुझ पर पूरे सर्व समाज का आशीर्वाद रहा। और जब भी मैं इनके पास गया, उन्होंने मेरे बात में बात मिला करके मेरा सहयोग किया। हर समय वो मेरे साथ शहर की जनता खड़ी रही। सभी मेरे साथी पार्षद थे, वो भी मेरी बात पे हमेशा जो भी मैं कहता था, कोई सीकर शहर के लिए विजन था, उसके लिए साथी पार्षद भी तैयार थे। और सबसे बड़ा योगदान हमारे कार्यकाल में ये रहा कि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब थे, अभी भी है। हम बड़ा भाग्यशाली हमारा बोर्ड था कि पारिक साहब जैसे नेता हमें मिले। साथ साथ में हमारे प्रदेश के और जिले के सभी तमाम जो कांग्रेस लीडर है, जो सीकर में आवास निवास भी करते हैं, सभी नेताओं का मेरे पर सहयोग रहा। हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी का भी मेरे पर बड़ा सरकार के अंदर पीसीसी अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, तो उनका भी हमारे ऊपर नॉलेज हो या कोई भी समस्या हो, उसमें जब भी हम उनके पास जाते थे वो भी हमारा सहयोग करते थे। अब रही बात ड्रेनेज की, ड्रेनेज सीकर एक बड़ा इशू है, क्योंकि सीकर की जो धरातल और जो भौगोलिक स्थिति एक ऐसी है कि उसमें सारा पानी एक ही जगह जाता है, वो शिव कॉलोनी है। तो उसमें हमारा एक विजन था कि सीकर शहर के जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए। डेवलप करने के लिए क्षेत्रीय विधायक साहब से मिलकर के हमने एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम के तहत हमने नौलगढ़ रोड के पानी का निकासी का जगमालपुरा जोड़ी में जो किया, वो 100% सक्सेसफुल रहा और उससे लोगों को राहत मिली। आज नौलगढ़ रोड की जो समस्या है, जो 2-2, 4-4, 5-5 दिन तक पानी रहता था, वो 2-3-4 घंटे में नौलगढ़ रोड खाली हो जाता। उसी तरीके से पहले हमने बाजार रोड का किया। बाजार रोड की स्थिति थी कि सीकर की मुख्य रोड थी वो, उसमें 2-2, 3-3 दिन पानी रहता था। आज स्थिति है कि सीकर की बाजार रोड में हाईएस्ट है, अधिक से अधिक बरसात हो तो 1 से 2 घंटे लगते हैं, नहीं तो 1 घंटे के अंदर रोड क्लियर हो जाती है। गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी मंदिर की ये थी कि जब बरसात होती तो गणेश जी का मंदिर मजबूरन बंद करना पड़ता था, उसमें जल भराव हो जाता था। आज गणेश जी के मंदिर के पास 1 इंच भी पानी नहीं भरता। उसके साथ साथ हमने वो विजन लिया था, उसी के साथ में हम क्षेत्र के एरिया को डेवलप, पानी को, ड्रेनेज का पानी है तो अलग अलग एरिया में डाइवर्ट हो जाए, जिससे शहर में सारा पानी ना आए। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। वो प्रोजेक्ट था हमारा 33 करोड़ रुपए का। उसमें पिपराली रोड, जयपुर रोड के बीच का पार्ट, उसके बाद में जो सांवली रोड है, ये सारा पानी है, इधर शहर से होता हुआ सालासर रोड होते हुए शिवकोलोनी में ये नानी बीड़ की तरफ जाता है। उसको हमने डेवलप करने के लिए हमने 33 करोड़ का एस्टिमेट बनाया था। वो हमारी लगभग सैंक्शन भी हो गई थी, सारी कंप्लीट प्रक्रिया में था। उसको हम डाइवर्ट करना चाहते थे जयपुर रोड की बाईपास, जुन्नू बाईपास के उस साइड में। वो 33 करोड़ रुपए का था। उसमें क्या हुआ कि 33 करोड़ रुपए हमारे पास हो गए, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज थे, उसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ। उस समय आचार संहिता लगी, वो काम हमारा पेंडिंग रह गया। उसके बाद में जब
चुनाव में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हम भाग्यशाली थे। मैंने भी ये सोचा कि भी अपने जिले के है जो जाबिर सिंह जी खर्रा, वो मंत्री बन गए, स्वयं शासन मंत्री थे, तो हमें इस बात की खुशी हुई कि हमारे जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं वो हमारे को मिल जाएंगे। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वो 33 करोड़ रुपए नहीं मिले। उन्होंने कहा कि मैं जब उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करो कि इससे 33 छोड़ो और पूरे संपूर्ण शहर का आप बजट बनाइए, तो मैं पैसे सैंक्शन कर दूंगा। वो बन गया 354 करोड़ रुपए का। 354 करोड़ रुपए का हमने उनको दिया, ठीक है। तो देने के बाद में उनसे ये आश्वासन मिला, ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक 2 साल होने आ गए, आज तक वो धरातल पे नहीं है। न कभी उनके मुंह से ये सुना कि मैं ये करूंगा, न कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि नहीं करूंगा। कभी भी उसका कोई 354 करोड़ का जो बजट बना था, आपने दिया था, वो कागजों में ही रह गया, मतलब वो कागजों में रह गया। और कागजों में तो नहीं कह सकता, मंशा नहीं, विजन नहीं। मंशा क्यों नहीं? सीकर शहर के साथ जैसे आज शिक्षा नगरी के रूप में सीकर शहर उभरा है, तो आज भी बहुत सी, जैसे आप कह रहे हो कि 354 करोड़, तो अगर और की तुलना में शिक्षा की अगर बात करें तो सीकर शहर बहुत आगे, तो इससे ज्यादा भी बजट पास करे तो सीकर के लिए कोई बुरा नहीं है। वो विजन होना चाहिए, मन में एक टीस होनी चाहिए कि मेरा जिला मेरा शहर, जो हमारी टीस है, हमारा जिला हमारा शहर, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक के भी, हमारे टोटल कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के भी है। हम उस बात भावना को लेकर चलते हैं। और आज जो राजनीति हो रही है वो द्वेष भावना की हो रही है। मैं इसमें कोई, राजनीतिक होनी चाहिए, होती है, लेकिन द्वेष भावना और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जनता के विकास के कार्य में कोई भी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। आपकी सरकार आई, आप काम करें, हमारी सरकार आई, हम काम करें, हमको ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो सरकार चेंज हुई तो काम पर फर्क पड़ा। 100% 2 साल बची थी आपकी तरफ। 100%। तो आपने क्या क्या सोचा था कि उन 2 सालों में मैं ये प्रोजेक्ट कराऊंगा, सरकार के बाद क्या फर्क पड़ा? सारे फर्क आप देख लो। शहर की पूरी व्यवस्थाएं खराब है, शहर की सफाई व्यवस्था खराब है, शहर की ड्रेनेज व्यवस्था खराब है, शहर के आज नगर परिषद में आप जाके देखो कोई सुनने वाला नहीं है। शहर के लोग हैं, क्योंकि मैं एक निवर्तमान सभापति होने से जनता के साथ जुड़ा रहा, मेरे पास फोन आते रहते हैं। मैं काम जैसा मेरी अब सिस्टम में, उस सिस्टम के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत काम है वो करवा लेता हूँ, लेकिन आज से शहर की जनता की सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो नगर परिषद से संबंधित जितने भी लोगों के काम है वो सारे पेंडिंग पड़े। आज आप देखो पट्टा, आप जाके देखो नगर परिषद पूछो 2 साल में आपने कितने पट्टे बनाए। हमारे कार्यकाल में 25-26 हजार पट्टे दिए जनता को। और एक भी कोई ऐसा आप काम मुझे बता दो, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि सीकर शहर में कोई ऐसी प्रोजेक्ट ये लोग लेके आए जिससे सीकर आम जनता को, सीकर की शिक्षा नगरी के रूप में सीकर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अगर काम इन लोगों ने किया हो तो मैं राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जितने भी काम हो रहे हैं, आज बाजार वो ऑडिटोरियम बन रहा है वो हमारे कार्यकाल में, नेहरू बाल भवन हमने बनाया वो हमारे कार्यकाल में। तो आप कहना चाह रहे हो कि जो भी अभी 2 सालों से प्रशासक बैठा है, जो भी काम हुआ है, आपके सेक्शन किए हुए काम है सारे 100% हमारे किए हुए वार्डों में जो काम चल रहे हैं प्रशासक की तरफ से, तो अभी तक कुछ सेक्शन नो, एक ही काम है, ये कांग्रेस है इसका मत करो, एक ही काम है ये वो है इसका मत करो। तो आपके पास ये शिकायत है कार्यकर्ताओं की कि आप कांग्रेस से कोई कार्यकर्ता जाता है तो उसके साथ भेदभाव होता है? मैं क्यों कहूंगा, ये तो आप किसी से जाके पूछ लो, शहर की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, कांग्रेस ही नहीं। कांग्रेस एक अलग पर्सन है, कांग्रेस पार्टी कोई जाति बिरादरी तो है नहीं। एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, एक राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। तो जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, कांग्रेस के साथ थोड़ी हो रहा है, आम जनता के साथ भेदभाव हो रहा है। आप अपने माध्यम से आप नगर परिषद में जाओ, कबूतर बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई सुनने वाला नहीं। ड्रेनेज की सफाई व्यवस्था है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप 2 साल में आप जाके देखो सफाई व्यवस्था में कितना रुपया खर्च हो रहा है। और सफाई व्यवस्था सीख रही है, चारों तरफ कचरे के ढेर रखे हुए, चारों तरफ कहीं भी आप चले जाओ, एक नाली भी आपको साफ सुथरी मिल जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ, एक नाली, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई आम जनप्रतिनिधि व्यक्ति है, कोई कहता है तो 4-4, 5-5 दिन तक झाड़ू वाले नहीं आते, फोन करते हैं झाड़ू वाला नहीं, नाली वाला नहीं, कोई नहीं। आपको एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, आप इस बात को जाकर के अभी आप जाकर के नगर परिषद में पूछ लो, अभी जाके प्रशासक से पूछ लो, अभी जाके किसी भी से पूछ लो। आज शिक्षा नगरी है ये, और शिक्षा नगरी के नाते नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड ये हमारी एक हार्ट ऑफ द सिटी है, वो जो इस सीकर शहर को संजीवनी देती है। उसी में हमारे दूर दराज के बच्चे आते हैं, उनके गार्जियंस आते हैं, और लोग भी वहां आते हैं, उसकी दशा देखो। हाँ बिल्कुल, अभी पीपरा रोड की अगर हम बात करें तो पीपरा रोड पर सड़कें सारी टूटी हुई है।
सड़कें टूटी हुई है, पुलिया का काम चल रहा है, पुलिया काम चल रहा है, होना चाहिए पुलिया का काम, लेकिन पूरे वार्ड में जो सर्विस रोड है उसको दुरुस्त करनी चाहिए, बिल्कुल आने जाने में स्मूथ रहनी चाहिए, लेकिन मुंह बंद है, सो रहे हैं, सारा प्रशासन यहाँ रहता है, सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा। और नवलगढ़ पिपराली रोड की आपको बताना चाहूंगा, पिपराली रोड पे मैं हो सकता है कुछ 2-5 की मेरे से भूल चूक में कोई गलत कह रहे हैं, लेकिन 40 से 45 लोग सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। कितने? 40 से 45 लोग। 40 से 45 लोग नवलगढ़ पुलिया के जो सर्किल है वहां से लेकर के और पिपराली जो सर्किल है पिपराली रोड का 40 से 50 लोग सफाई व्यवस्था में लगे। आप जाके देखो सफाई क्या है वहाँ तो स्थिति ये है कि अभी सारे के सारे जो सीवरेज के नाले हैं उनसे पानी बह रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक मुद्दा उठाया था जिसमें पूरी सड़क टूटी हुई है और बच्चे कैसे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी 4-5 रोज पहले मैं शादी समारोह में गया था, नवलगढ़ रोड पे पूरा भरा हुआ पड़ा था, नाले बैग थे, पानी बाहर निकल रहा था। तो कहने का मतलब कुछ सुनने वाला एक सवाल ये है मेरा कि जो प्रशासक लगाए अधिकारी है तमाम विभागों के, इनको इतनी हिम्मत मिल कहाँ से रही है कि वो जनता की सुन नहीं रहे? कहीं से तो संरक्षण मिल रहा होगा। देखिए ये कमजोरी है यहाँ के जो हमारे बीजेपी के मान लो जो भी मंत्री महोदय हैं उनकी है। आप इस बात को हल्की को मानते हो? एक मंत्री जो यहाँ का प्रभारी मंत्री है वो नगर परिषद में आकर के जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, वो इस बात का सबूत है जो मैं कह रहा हूँ, इन बातों का सबूत वो है। मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो कि जो सरकार में बैठे मंत्री है और लोग हैं उनको अधिकारी कहीं लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी की कौन सुनेगा? अधिकारी कौन सुनेंगे? जब सरकार में मंत्रियों की सुनाई नहीं हो रही है तो यहाँ पे कौन सुनेगा? पोपा बाई का राज है, जो अपनी मर्जी से जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। एक काम भी ऐसा नहीं है जो ये हिम्मत के साथ खड़े होकर के कह दें कि ये काम हमने किया, कोई काम नहीं। ये आप बड़ा चैलेंज कर रहे हो विपक्ष जो सामने और पार्टियां है या कोई भी हो कि एक काम नहीं किया उन्होंने। चलो मैं थोड़ा सा आपके कार्यकाल की तरफ जाऊंगा। 10 साल आप सीकर के सभापति रहे हैं, तो सर जैसे आज भी बहुत से वार्ड है सीकर में जहां हमने सर्वे किया और जहां हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, तो स्थानीय लोगों का कहना था कि तकरीबन 10 से 15 साल हो गए यहाँ सड़क नहीं गिरी। कौन सा एरिया? जैसे सीकर का दौर रोड है, तुबा मस्जिद के पास वाला इलाका, और दो रोड कुबा मस्जिद नहीं है, सॉरी तुबा मदरसा, कुबा मदरसा। हाँ, इस साइड में या इस साइड? दौर रोड की इस तरफ तुबा मदरसा एक मशहूर मदरसा है। कुबा मदरसा हो, दो रोड हो, चाहे वार्ड नंबर में आपको आप सवाल करोगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप करोगे सवाल वार्ड नंबर 58 का मेरे से, आप करोगे सवाल मेरे से कुबा मस्जिद का। ये मेरे कार्यकाल में जब मैं था उसके लगभग 4-6 महीने या 8 महीने 9 महीने पहले, वैसे 12 महीने 1.5 वर्ष पहले ये सीवरेज आ गई थी। यहाँ सीवरेज हमारी सैंक्शन हो गई थी, सीवरेज का काम आरम्भ नहीं हुआ था जब मेरे कम से कम 7.5 साल बचे हुए थे। तो हमने प्लानिंग तय की थी कि सीवरेज का काम चल रहा है तो हमारे टेंडर वेंडर सारे किए हुए थे। जब हमने ये कहा कि सीवरेज का काम होगा तो फिर आज जो सड़क डालेंगे वो कल टूटेगी, अननेसेसरी सरकार का नुकसान होगा, नगर परिषद का नुकसान होगा। हमने उन कामों को पेंडिंग रख दी कि जैसे सीवरेज होगी, सीवरेज होते ही हम उस पर रोड की व्यवस्था है वो सारी स्मूथली कर देंगे। लेकिन कार्यकाल भी खत्म होगा, 4 महीने बाद में वो काम स्टार्ट हुआ। काम होने के बाद में आज सीवरेज की स्थिति है, दो रोड की आप बात करो, दो रोड है जो 2 चौराहे से लेकर के होम्योपैथिक तक मेन रोड है ये। हाँ बिल्कुल, आवागमन बहुत ज्यादा उसमें। कल परसों बाद 10-15-20 रोज पहले मेरे रिलेटिव का देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था, तब मैं गया था वहां पर, तो स्थिति खराब थी। मैं खड़ा रह करके मिट्टी भरा करके कैसे भी इसको स्मूथ किया। कहने का तात्पर्य है कि कोई संभालने वाला नहीं है। एक्सीडेंट भी हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें यहाँ के बताए जनप्रतिनिधि और अधिकारी कि हम दौद रोड वाले दौद में आते हैं या सीकर शहर में आते हैं। नहीं, मैं यही तो कर रहा हूँ ना भी, जब सीवरेज गल चुकी, सीवरेज का कार्य वहां पे हो चुका, तो बाद में जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो नगर परिषद के, क्योंकि नगर परिषद का काम है तो मैं नगर परिषद को कहूंगा, उसके जेईएन एईएन जो भी निर्माण शाखा के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो लोग वहां पे सीवरेज के काम को, रोड जो स्मूथली रोड लोगों को मिले, आने जाने में असुविधा नहीं हो, चाहे उसमें आप रोड को क्योंकि उनका बहाना एक रहता है कि शटल होने में टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है, शटल होने में टाइम लगता है, लेकिन शटल होने के लिए आप उसमें कम से मिट्टी भर करके उसको स्मूथ तो कर दो। एक-एक खड्डे थोड़ी छोड़ोगे आप,
लेकिन वही बात जो मैं पहले रिपीट कर रहा था वही बात मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। वो लोग इनसे क्या मतलब है जनता से। देखो पार्षद चुनाव सरकार की मंशा कब भी कराए नहीं करवाए वो सरकार की क्या मंशा वो तो वो जाने, मैं उसमें गहराई में नहीं जाना। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जनता और प्रशासन के बीच में एक जनप्रतिनिधि, वो चाहे पार्षद हो चाहे एमएलए हो, वो एक सेतु का काम करते हैं। जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का काम एक पार्षद करता है। आप अपने वार्ड में हो, आप नगर परिषद नहीं जाकर के आपके पास अगर पार्षद है आप उसी को कहोगे कि मेरी नाली सफाई नहीं है, हमारे यहाँ झाड़ू नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, तो आप पार्षद को कह दोगे। पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो नगर परिषद में आए और नगर परिषद में आकर के वो काम बस ये करवा देते हैं। सेतु का काम है, उस सेतु को ढा दिया, सेतु को खत्म कर दिया और सीधा प्रशासन से, आज प्रशासन के पास कोई भी, एक आम आदमी नगर परिषद आयुक्त के पास पहुंच सकता है, एक आदमी एडीएम साहब के पास, प्रशासन के पास पहुंच सकता है, उसको पता ही नहीं है कहाँ पे बैठते हैं वो लोग, क्योंकि उनका अपने रोजी रोटी से मतलब है। सुबह जाता है, शाम को भूख तीस करके आपका पेट भरता है। दीपावली की भी स्थिति आपने देखी होगी, दीपावली पे मिट्टी नहीं उठी सुरजपोल गेट, काफी दिनों तक पड़ी। धनतेरस आ गई, मार्केट के लोगों ने मुझे फोन किया, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी एक जनता के प्रति जवाबदेही थी, मेरा दायित्व था, तब मैं खड़ा रह करके रात के 1 बजे तक वो मिट्टी उठवा के आए। जैसे कि यूडीएस मंत्री है जाबर सिंह खर्रा जी है, वो हर बार चुनाव के लिए कहते हैं कि मैं चुनाव में फला मंथ में कराऊंगा, फला मंथ में कराऊंगा, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए मैं तो क्या कहूँगा, क्योंकि मैं, मेरे मुंह से स्टेट के मिनिस्टर है, एक जिम्मेदार आदमी है, उनका स्टेटमेंट देने का मतलब है कि राजस्थान सरकार का स्टेटमेंट है। अब वो बार बार क्यों कहते हैं क्यों नहीं कहते वो तो वही जाने, मैं इस मामले में ज़्यादा गहराई नहीं। चुनाव है, चुनाव करती है जनता, चुनती है जनता, वोट का अधिकार जनता के पास है। जिस दिन चुनाव कराएंगे जब उनको पता लग जाएगा कि हमने चुनाव देरी से कराया, उसका खामियाजा क्या भुगतेंगे। क्या तीसरी बार भी आप लगा जो सभापति के लिए दावेदारी हो गई? नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, न मैं 2 बार सभापति रहा, न मैं तीसरी बार का कोई दावेदार। मेरी बात सुनो, ये तय करती है पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, आला कमान है, वो तय करता है किसको सभापति बनाना है। मेरा पहले भी कोई नहीं था, आज भी मेरा कोई मंशा नहीं है। पार्टी अगर मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं शायद लूंगा, लेकिन पार्टी अगर दूसरे पर चाहती है तो हम उसका सहयोग करेंगे, उसके साथ तन मन धन से मिलकर करके काम करें। तो जैसे कि जब आपका शासन था, जब आप सभापति थे, तो शहर को सौंदर्यीकरण के लिए जो जगह जगह सर्किल बनाए गए थे, उसका विपक्ष ने काफी विरोध किया था। नहीं, विपक्ष का काम तो विरोध करना ही होता है, आज हमारा काम विरोध करना ही है ना। उन्होंने विरोध किया था और बहुत से क्या विरोध किया था? उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इसमें जो खर्च हो रहा है वो सही नहीं हुआ। ये तो देखो सुनो, ये तो काम है उनका काम, क्योंकि उनके पास कोई विजन तो है नहीं, काम उनको सुहा नहीं रहे थे कि साइड में काम क्यों हो रहा है। हमने जो काम किए और मैंने जो काम किए, हमारे क्षेत्रीय विधायक ने जो काम किए, हमने हर सर्किल को उसकी सर्किल की धरातल पे क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमने काम की। एक भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं, और हम हर समाज हर वर्ग को साथ लेके चले, हर समाज हर वर्ग का सर्किल पर हमने नामकरण किया। किसी की में भी हम ऐसा नहीं कि क्योंकि सर्किल सिक्र में है कहाँ, अब जैसे तिरंगे कह सकते हो आप, चौराहे तो है ही कम है। अब जैसे कि आपके द्वारा जब आप कार्यकाल में थे तो एक अशफाकुल्ला खां का शहीद स्मारक बनाया गया था, पर आज अगर उसकी स्थिति देखें तो बड़ी बेकार है। कुछ दिन पहले जब पुलवामा हमले का दिन था, अटैक का दिन था 14 फरवरी, उसी दिन कुछ युवा मिलकर उसको सफाई कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नगर परिषद कहाँ सो रहा है कि उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो ये बात तो मैं आपको कह ही रहा हूँ ना, ये बात तो मैं आई कर रहा हूँ, नहीं तो उनकी सर्किलों के प्रति कोई दायित्व है। आज सर्किलों में होर्डिंग से अटका देते हैं। आज हमने हमारा जो घंटा घर हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें हमने वो लाइटें लगाई थी, रात को जलती थी, अलग अलग कलर की लाइटें थी। आज उस घंटा घर की स्थिति ये है कि वो होर्डिंग घंटा घर है। आज कोई सर्किल देखो आप, होर्डिंग सर्किल है, होर्डिंग से प्रचार प्रसार के सर्किल हो गए। जब आपने किसी काम के लिए आज सीकर शहर को आप, मैं यूं कहना चाहता हूँ कि सीकर शहर के जो भी प्रशासक हैं उनको एक बात सोचनी चाहिए कि ये सीकर शहर वो शहर नहीं है तो आज के 20 साल पहले था। आज सीकर शहर की गिनती राजस्थान के अग्रणी जिलों में आती है, जयपुर के बाद में 2-3 जिलों के बाद में इसकी गिनती आती है। आज शिक्षा का हब है, तो ये शिक्षा का हब जो बना है ये कैसे बना,
ये हमारे यहाँ के जाइंदे जो बैठे थे, यहाँ के जो धरातल के व्यक्ति थे, चाहे मैं उन आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, चाहे प्रिंस स्कूल हो, सीएलसी हो, गुरु कृपा हो, कोई भी ऐसी संस्था है जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस सीकर को डेवलप किया है, इस शिक्षा नगरी बनाने में उन लोगों की भूमिका है। प्रशासन की क्या उनके लेन देन है बताओ? उन लोगों ने कड़ी मेहनत की। आज प्रिंस आप देखो, प्रिंस का जो हब है एजुकेशन का, जो सिस्टम इंटरनेशनल है। सीएलसी देखो, गुरु कृपा देखो, ये लोग हैं, इन्होंने अपने खून पसीने से इस सीकर शहर को सींचा है। प्रशासन तो इनको सुविधा दे सकता है, एक अच्छा वातावरण। प्रशासन का दायित्व बनता है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो सुविधा हमारे बच्चों, आज जो व्यक्ति, एक छोटी सी बात है कि चाहे कोई भी स्टेट जिले का व्यक्ति हो, कोई भी स्टेट का व्यक्ति हो, वो अपने बच्चे को जब यहाँ लेके आता है तो वो सबसे पहले रेलवे स्टेशन या बस डिपो में उतरता है। उसके बाद में वो कोई भी एजुकेशन हब में जाता है तो उसके बीच में जो रास्ता आता है, सड़क आती है, रास्ते आते हैं, उसको वो देखता है तो वो वही महसूस कर लेता है कि मेरे बच्चे की यहाँ सिक्योरिटी है नहीं है, मेरा बच्चा अच्छे शुद्ध वातावरण में रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीजें वो एजुकेशन हब पे पहुंचते पहुंचते मेंटली उसकी हो जाती है। तो वो सुविधा तो किसकी है? वो सुविधा एजुकेशन हब वाले थोड़े, वो तो हमारा दायित्व बनता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का बनता है, यहाँ के प्रशासन का बनता है। चलो मेरा आखिरी सवाल कि जैसे कि सीकर का एक वार्ड नंबर 58 है और सीकर का वार्ड नंबर 16 तकरीबन 17, वहाँ लोग आज भी मटके लेकर पानी भरने के लिए मजबूर है। मतलब लोग 1-1 किलोमीटर तक जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, आज के दिन में भी उनकी स्थिति है कि वो पानी के लिए 1-1 मटके के लिए दौड़ते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वार्ड नंबर 58 और वार्ड नंबर 16 दोनों की विपरीत परिस्थिति है। वार्ड नंबर 16 में तो सबसे बड़ी समस्या है खारे पानी की। 15-16 का जो एरिया होता है उसमें पिछले समय मैंने ट्यूबवेल भी करवाया था, और ट्यूबवेलों की हमने जो मिट्टी की जांच, पानी की जांच की जो सिंचाई विभाग से हमने ली, वहाँ पे खारा पानी है। अब खारा पानी है तो खारा पानी ट्यूबवेल खुदवाने से तो पानी मीठा होगा नहीं, वो तो परवरदिगार है, उसके हाथ में है कि नीचे मीठा है खारा है, वो तो सब उसकी स्थिति है। ट्यूबवेल हमने करवाया था। अब उसके बाद में हमने विजन लिया। आज आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सीकर शहर में जब हम हमारे हाथ में थे तो हमारे सीकर में हमने 9 टंकियां और है टंकी पास की थी। इसमें मैं कोई बड़ाई भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक शहर का दाइंदा बेटा भी था, शहर की जनता ने मुझे चुना था, तो मेरे दायित्व बनता था कि कोई भी प्रोजेक्ट सीकर शहर में हो तो मैं उसको दिल और दिमाग और कड़ी मेहनत से उसको मैं, उसमें हमने 9 टंकियां तो हम पास हो गई, लेकिन उसके लिए लैंड नहीं थी, सरकारी लैंड है नहीं। सरकारी लैंड जहाँ जहाँ टंकियां बननी थी वहाँ पे सरकारी लैंड है नहीं, तो फिर क्या हो? जनता को पहले करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। उसमें हमने जैसे ये वार्ड नंबर 15-16 में तो नहीं, लेकिन जब आपने महारोशन में के बाद से कब्रिस्तान है अपनी, उसमें से मैंने वाटर वर्क लैंड दिलवाई। हमारे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने को मैंने कहा कि भी स्वभाव का काम है, तो इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, उसमें हमारे वो सभी शहीद साहब थे, उनकी कोई जमीन दी हुई थी कब्रिस्तान, उसमें से उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वार्ड वासियों को मैंने रिक्वेस्ट की, सबने मिलकर के आगे चढ़ करके हमें वो जमीन दी, तो और टैंक वहाँ बन रहा है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि वो मरने के बाद कुछ समस्या का हल इसमें होगा। क्यों कि नेहरू पार्क के बाद जो टंकी है उसकी सप्लाई उस साइड में जाती है, तो वो और हेड बनने के बाद में वो सप्लाई है वो वहां से कट होकर के इस साइड में सप्लाई जोड़ दी जाएगी, जिससे इनको मीठा पानी। तो इसका निर्माण कब तक हो जाएगा? चालू है, काम चालू है। हाँ चालू करवा दिया। अभी मैं खुद जाकर के वो उसका नाप जो करवा के आया था वाटर वर्क के अधिकारी को लेकर। ऐसे ही 58 नंबर वार्ड की स्थिति है, वहाँ पे टंकी पास होती है। हाँ वहाँ पे हमारे यहाँ के 2 टंकियां पास हुई है। वहाँ पे भी एक बेलपुरा कच्चा रास्ता जो है जिसको अब तो कच्चा नहीं, पुराने समय में कच्चा रास्ता था, उसमें टंकी भी बन रही है, जो आप यूँ मान के चलो आगे जो फाटक है बेलपुरा फाटक उसके साइड में जो STP बन रही है उसके पास में, और स्टोरेज प्लस टंकी। अम्बेडकर नगर में एक टंकी है, और ये वार्ड नंबर 63 का एरिया, यहाँ पे एक टंकी है, एक शेखपुरा में टंकी है। ऐसे करके 9 टंकियां हैं, जो सारी की सारी लैंड है वो प्राइवेट लैंड दिलवाई है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ टंकी अगर जगह मिल जाती तो वो समस्या आज रहती ही नहीं, ना ट्यूबवेल की आवश्यकता थी ना किसी और चीज की। देखो ट्यूबवेल कोई समाधान नहीं है, ट्यूबवेल एक अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि जमीन का पानी नीचे जाता जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ट्यूबवेल आज सिक्कर में आपको पता कितने ट्यूबवेल? मेरी नजर में 450 से 500 ट्यूबवेल सिक्कर में है। 550? हाँ,
और 32 या समथिंग 32-33 के समथिंग और टैंक है। तो अब मान लो जनता अगर आपको फिर से मौका देती है, जब भी चुनाव होता है, तो अगर आपका बोर्ड बनता है और पार्टी आपको सपोर्ट करती है, मान लो दोबारा तीसरी बार आपको मौका मिले, तो ऐसे कौन से काम है जो आपके जहन में है कि अगर ये काम सीकर शहर में हो तो सीकर और तरक्की करेगा? देखिए मेरी बात सुनो, पहले तो मैं इस मामले में तीसरी बार का मौका मिले या नहीं मिले वो एक अलग मैटर है। सीकर शहर का विजन अभी मौजूदा हमारे क्षेत्रीय विधायक है, उनके दिल और दिमाग में विजन है और वो विजन के तहत ही काम करते हैं। उस विजन का आपको मैं बताऊं कि आज ये कल्याण हॉस्पिटल देखो आप, हम नई बिल्डिंग बन नई रही है पास। बिल्डिंग, सपने में भी सोचा था कि ऐसी बिल्डिंग कल्याण हॉस्पिटल बन जाएगी। आप नगर परिषद देखो, आप दोनों मारू पार्क नेहरू पार्क देखो, ठीक, आज बजाज ऑडिटोरियम देखो, आप मिनी सेक्रेटरी देखो, जुडिशियल का देखो, ये सारे प्रोजेक्ट कब आए? ये सारे समृद्धिवन इसमें से आप देखो, ये कब आए प्रोजेक्ट? ये सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय आए, हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के टाइम में आए और उनका विजन था कि सीकर शहर में संभाग बनाए, तो संभाग के लिए संभाग की आवश्यकता अनुसार शहर तो होना चाहिए। उसके लिए आप देखो जयपुर रोड से आप शोभा सरिया से शहर की एंट्री देखो, ये विजन क्या था? ये विजन था कि सीकर शहर संभाग हो गया, संभाग में आने वाले व्यक्ति को ये तो लगना चाहिए कि मैं सीकर संभाग फीलिंग तो होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज देखो, जितने भी प्रोजेक्ट है, आयुर्वेदिक कॉलेज देखो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल देखो, मैं क्या क्या गिनाऊंगा आपको, गिनाते गिनाते दिन उठ जाएगा, शाम हो जाएगी। इतने प्रोजेक्ट हमारे चालू किए हुए हैं जो धरातल पे उतर भी गए, काम भी उनका चल रहा है। चलो सारी बातों का हम खुलासा करें तो अगर पूरी 2 साल के अगर प्रशासन की अगर हम बात करें तो एक शब्द में क्या कहोगे आप? जीरो। जीरो, मतलब एकदम जीरो। जीरो आंकड़ों का बजट, आंकड़ों का तो बता दो मुझे, मैं खुले मंच पर चैलेंज करते हैं, सिर्फ आंकड़ों का बजट है और कुछ दिया नहीं। एक वो कहानी है, अपनी कहावत है, किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, थोड़ी देर बैठे रहे तो वो वेटर को मैनेजर ने पूछा कि कितना बिल हुआ इनका, तो मैं वो वेटर कहता खाया पिया कुछ नहीं, कब प्लेट फोड़े 8 आना या 2 रुपए, तो इन्होंने दिया लिया कुछ नहीं, 2 प्लेट और फोड़ दी। फोड़ दी। ये थे हमारे साथ सीकर के 2 बार के सभापति, मौजूदा समय में नववर्तमान सभापति जीवन खां साहब, जिनसे बातचीत के दौरान काफी गंभीर आरोप भी लगाए प्रशासन पर। एक कहावत के जरिए इन्होंने अभी बताया मारवाड़ी की कि खाया पिया कुछ नहीं, कब तोड़े अलग से। तो आज सीकर शहर की अगर स्थिति की बात करें तो कुछ हद तक सीकर शहर की हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट की तो उसमें स्थिति हमने भी यही पाई कि आज सीकर शहर में साफ सफाई की बात करें तो दूर दूर तक कोई साफ सफाई नहीं है। और जो प्रोजेक्ट पहले पास हुए थे, जैसे बहुत सी सड़कें हैं जिनका टेंडर पास हो चुका है पर वो आज तक गिरी नहीं, जैसे कि फतेहपुर रोड पर एक गली है मदीना मस्जिद वाली, वो पिछले 2 सालों से टूटी हुई है पर आज तक सड़क नहीं गिरी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कि हमारी हिम्मत बनी रहे और आप तक हम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो पहुंचाते रहे। धन्यवाद।